हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 18 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है? मनरेगा। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? कर्नाटक में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है? PS नरसिम्हा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दे दी है? बीमा क्षेत्र में। हाल ही में करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार से। हाल ही में पौलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर टेसी थॉमस को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संगीता बरुआ पिसारोती को। हाल ही में जो है संगीता बरुआ पिसारोती को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। हाल ही में जो है टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो ये किया है मैक्सिको ने। मैक्सिको ने जो है हाल ही में अमेरिका के बाद भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी में जो है हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय ने जो है हाल ही में चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली
वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन थंडर के तहत। हाल ही में जो है इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकथा 2025 आयोजित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव। हाल ही में भारतीय सेना ने जो है, ये के हो गया है, इसमें ने होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने मालदीव के सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकथा 2025 आयोजित की है। अगला प्रश्न है, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओमान। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।